शाह महमूद कुरैशी नौमा के मजीद 2 मुकदमात से बरी हो गए। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने थाना शादमान और जिना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के मुकदमात का फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। उमर सरफराज, मियां महमूद रशीद और आयशा भुट्टा को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। हालिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल की सजा सुनाई गई। मुकदमात में 45 मुल्जिमान के ट्रायल हुए। थाना शादमान नजर आतिश केस में शाह महमूद समेत 12 मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म दिया गया। मोदी सरकार वोट चोरी छुपाने के लिए हर हद पार करने लगी। वोटर लिस्ट का मुतालबा करने पर ऑपोजिशन को ही धर लिया। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई ऑपोजिशन रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया। राहुल गांधी का कहना है वोट की चोरी पूरे मुल्क के सामने बेनकाब हो चुकी है। ये जंग सियासत की नहीं बल्कि जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की जंग है। आइन पर हमला करके 100 सीटों पर हेरा फेरी की गई। इलेक्शन कमीशन भी आइन से गद्दारी कर रहा है। मुल्क में चीनी बहरान का जिम्मेदार शुगर एडवाइजरी बोर्ड करार। जून से अक्टूबर के दौरान पैदावार, ज़ख़ीरे और प्रोडक्शन के गलत तखमीने हुकूमत को फराहम किए गए। गलत तखमीने की बुनियाद पर हुकूमत ने बरामद की इजाज़त दी, जिससे स्टॉक कम हो गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत इजलास में कम्पटिशन कमीशन की ब्रीफिंग। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हुकूमत अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की जल्द समाअत के लिए कम्पटिशन कमीशन की मुआवनत करेगी। कम्पटिशन कमीशन को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा। शुगर सेक्टर को मुकम्मल तौर पर डी रेगुलेट किया जाएगा। मरी में नवाज शरीफ की रिहाइश गाह पर 3 बड़ों की मुशावरत। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज की मुलाकात। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकात में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और MPA नईम एजाज के मामले पर भी बातचीत। इजलास में अपोजिशन की एहतजाजी हिकमत अमली से निमटने पर मुशावरत। मुजवज़ा कानून साजी और इदारे जाती हम आहंगी पर भी गौर किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बानी PTI के तिब्बी मुआयने के लिए अदालत से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। पंजाब हुकूमत IG जेल खाना जात को फरीक बनाया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी PTI की उम्र 72 साल है और मामूल का तिब्बी मुआयना ज़रूरी है। जेल में कैद के दौरान बानी PTI का वजन कम हो गया और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने का खदशा है। शौकत खानम हॉस्पिटल की तिब्बी टीम को माहाना तिब्बी मुआयने की इजाज़त दी जाए। MQM और कैदी नंबर 804 में कोई फर्क नहीं। बदमाशों को बदमाशों की तरह जवाब मिलेगा। शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में 2 टोक ऐलान। बोले पाकिस्तान में कभी मजहबी फसाद नहीं होने दिया। अफसोस हुआ कि इस अहम दिन पर भी मुत्तहिदा ने सियासत करने की कोशिश की। दम पर जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। किसी धमकी से नहीं डरेंगे। दहशतगर्दी के मुकदमे चलाएंगे। सड़कें खुलवाना सरकार का काम है। हमने एसोसिएशन से स्टैम्प पेपर पर मुआहिदा किया है। 25 तारीख के बाद कैमरा और ट्रैकर वाले डंपर सड़कों पर आएंगे। लाहौर की अदालत ने सियालकोट की गिरफ्तार ADCR मोहम्मद इकबाल का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया कि मुलजिम से 4.5 करोड़ से ज्यादा रकम बरामद करनी है। एंटी करप्शन लाहौर ने मुलजिम के खिलाफ रिश्वत और इख्तियारात से तजावुज़ का मुकदमा दर्ज कर रखा है। और वेस्टइंडीज ने दूसरे वनडे में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। मेजबान टीम ने मतलूबा हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 171 रन बनाया। बारिश के बायस मैच 35 ओवर्स तक महदूद किया गया था। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई।